आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक एवोगैड्रोस नंबर एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैंने मोल कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिक जो दो फार्मूलाज हैं मोल के, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर AR कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एब्रीविएशन। नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर MR रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, ये फार्मूला, अगर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। अगर ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन ये है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने एक नंबर दिया था जो कि एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. It is equal to 6.02 10 raised to the power 23. तो इसको NA से लिखते हैं। A stand for Avogadro, N is number। अच्छा, इसमें ये दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तीन तरह के। आज हम दो तरह के करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स एंड 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इसमें नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करने हैं, जो कि कार्बन जो है एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अब तीन किस्म के हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये फार्मूला है इसका है जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू 6.02 10 raised to the power 23। तो अगर नंबर ऑफ़ एटम्स हैं यहाँ पर, अगर फ़र्ज़ की एटॉमिक फॉर्म है, सोडियम है, कार्बन है, एलुमिनियम है, तो फिर यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएगा पार्टिकल की बजाय, ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसमें फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पुट करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ आयंस आ जाएँ, सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आयंस आ जाएंगे। तो ये तीन फार्मूलाज इसमें गोया के अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड नंबर ऑफ़ एटम्स इन 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन आपका एलिमेंट है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, इसका सिंबल बनता है और ये इसका फार्मूला नहीं बनता, इसलिए इसका एटॉमिक मास आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास AR। अच्छा, मास इन ग्राम जो गिवन है वो है 120 ग्राम, ये एग्ज़ाम में गिवन है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, ये पहले मैंने आपको याद करवाया हुआ है, लिखा। तो इसमें 120 डिवाइडेड बाई 12, तो 10 मोल आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले आपने मास इन ग्राम को मोल में चेंज कर लेना है। अब ये नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पुट कर देना है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो यही फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू दिस, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ़ मोल 10 निकले हुए हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10 raised to the power 23। तो अब सिंपल मैथ का रूल ये है कि 10 की पावर यहाँ 1 है, तो 1 इसमें ऐड होकर 24 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं MCQs में, ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। तो 1 इसमें 24 हो गया, तो इतने एटम्स निकल आएंगे। ये एटम्स होंगे 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 440 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 440 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास
क्योंकि अब CO2 मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मोलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज़ है। तो मास इन ग्राम इसमें है 440 ग्राम, ये आपको गिवन है एग्ज़ाम में। मोलर मास आपने कार्बन डाइऑक्साइड का खुद निकालना है। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16 टाइम 2 32, इन दोनों को प्लस किया तो 44 आंसर आ गया। तो 440 ओवर 44, तो 10 मोल आंसर आ जाएगा इसका। तो अब चूँकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ लिखने हैं, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लिख लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 10 निकले हुए हैं। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 है। तो अब इसमें सेम उसी तरह 10 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 6.02 10⁻24, इतने मॉलिक्यूल से ही आंसर आ जाएगा। कि अगर एलिमेंट है, एटम्स फाइंड करने हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ एटम्स पुट कर लें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिख लें, फार्मूला सेम रहेगा। तो ये एक फिक्स नंबर है। बज़ाहिर अजीब सा लगता है कि एक मोल किसी भी एलिमेंट का है या कंपाउंड का है। कंपाउंड का है तो सेम मॉलिक्यूल होंगे, कार्बन का है तो सेम एटम्स होंगे। जिस तरह कार्बन का एक मोल है तो उसमें 6 पॉइंट, यहाँ अगर 1 पुट कर दें तो 6.02 इतने इसके एटम्स हो जाएंगे। तो अगर सोडियम है तो उसके भी इतने एटम्स होंगे। अगर आपका एल्युमिनियम है, लिथियम है, तो उसमें भी इतने एटम्स होंगे। तो इसमें डिफरेंस जो आता है कि कार्बन का 12 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर है। तो इसमें 6.02 10⁻23 एटम्स आएंगे कार्बन के केस में। सी अगर फर्ज किया सोडियम है तो सोडियम का 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। मोल की डेफिनेशन क्या है? मास इन ग्राम, एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम। एटॉमिक मास इसका 12 है, तो 12 ग्राम कहेंगे 1 मोल हो जाएगा। तो इतने एटम्स होंगे इसमें। अच्छा, सोडियम के 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो एवोगैड्रोस नंबर के तहत 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। तो हेयर लाइज द डिफरेंस कि इसका एक मोल 12 ग्राम के बराबर है, इसका एक मोल 23 ग्राम के बराबर है। तो 12 ग्राम अगर कार्बन है तो उसमें इतने एटम्स होंगे, 23 ग्राम अगर सोडियम है तो इतने एटम्स होंगे। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो जो मोल की एक डेफिनेशन ये भी बनाते हैं बुक्स में, एक तो ये है कि मास इन ग्राम, एटॉमिक मास और मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। दूसरा ये भी है कि ये एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। कार्बन के केस में वो 12 ग्राम के बराबर है।